दोस्तों, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में हम जानेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है वनों को लेकर के। फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2023 की, उसके हिसाब से कौन सा देश में कितना जो है क्षेत्र जो है वो वनाच्छादित है, कितना वृक्षों से घिरा हुआ है, और कौन सा स्टेट है जहाँ पे वन जो है सर्वाधिक हैं, परसेंटेज बेस पे या फिर एरिया बेस पे। ठीक है, एरिया के हिसाब से। तो इसको हम लोग जो है जानेंगे इस वीडियो में, और क्योंकि इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो कुल वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र जो है, तो टोटल जो वन और वृक्षावरण क्षेत्र है वो है, कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र कितना, 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर। ये टोटल जो है हमारे देश में जो पूरी जो बाउंड्री है, पूरा जो एरिया है, उस एरिया में 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो वनों से घिरा हुआ है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का, पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। अब इसमें वन के साथ साथ वृक्षावरण भी शामिल है, तो 25.17% जो है टोटल वन और वृक्षावरण दोनों हैं। उसमें से 21.76%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि 21.76% क्षेत्र जो है वो वन से घिरा हुआ है, पूरे हमारे देश का, पूरे देश का। 100% बाउंड्री में, 100% क्षेत्र में, 100% जो एरिया है उसमें 21.76% वनावरण है, यानी 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है ये। वृक्षावरण जो है ये 3.41% है, 1,12,014.34 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। देश के वन और वृक्षावरण में 1,445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें वर्ष 2021 में की तुलना में, जो पिछली रिपोर्ट थी 2021 की, उसकी तुलना में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वनावरण क्षेत्र जो है वो बढ़ा है। अधिकतम वृद्धि जो है वन और वृक्षावरण की टोटल छत्तीसगढ़ में हुई है 684 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे वन और वृक्षावरण की क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, और ये हुई है 559 वर्ग किलोमीटर, 559 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा में भी 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो उड़ीसा के साथ उत्तर प्रदेश ये सेकंड पोजीशन पे है, और थर्ड पोजीशन पे राजस्थान है, 394 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है यहाँ पे वन क्षेत्र में। फिर है अधिकतम वृद्धि वनावरण। अब परसेंटेज के बेस पे अगर देखेंगे कि अधिकतम वृद्धि कितनी हुई है, तो मिज़ोरम में जो अधिकतम वृद्धि हुई है वो 242 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद यहाँ पे जो है कि अभी हमने वृक्षावरण और वनावरण देखा, अब यहाँ पे जो है ये जो वृद्धि हुई है ये मिज़ोरम में हुई है अधिकतम वृद्धि। ये उसके बाद जो है गुजरात में हुई है 180 वर्ग किलोमीटर की, और उसके बाद उड़ीसा में हुई है 152 वर्ग किलोमीटर की। ये जो है पूरे एरिया, टोटल एरिया जो है उस राज्य का, उसमें कितनी वृद्धि हुई है उसको लेकर के है। इससे पहले हमने जाना था इसमें कि ये अधिकतम वृद्धि वन और वृक्षावरण की थी, दोनों की थी, वन और वृक्षावरण की। यहाँ पे ये केवल वन की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कमी मध्य प्रदेश में हुई है वन के क्षेत्र में, और जैसा कि हम लोग को पता है कि वन के क्षेत्र में टोटल जो कमी होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है एरिया कवर करता है, जो कि फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश में। तो 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है मध्य प्रदेश में। उसके बाद कर्नाटक है 459.36 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे लद्दाख है 159.26 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद नागालैंड है 125.22 वर्ग किलोमीटर। ये इन राज्य में कमी हुई है जो
वनावरण के क्षेत्र हैं उसमें। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र हम लोग को पता है कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बाद में नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में नंबर 3 पर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है वन की, ठीक है। तो ये और सेकंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश में। कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में अगर वनावरण का प्रतिशत देखें तो प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप में 91.33% फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पे मिजोरम है 85.34%, और थर्ड पे अंडमान और निकोबार है 81, निकोबार द्वीप समूह है 81.62% के स्थान पर। यानी अगर हम राज्य की बात करें तो मिजोरम राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा वनावरण क्षेत्र वाला राज्य है परसेंटेज के हिसाब से। उच्च वनावरण में जो हुआ है वो 19 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में हुआ है। 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण के अंतर्गत आता है उच्च वनावरण। तो टोटल जो है, जैसा कि हम लोगों को पता भी है कि जो समतल राज्य हैं जहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, तो ऐसे जगह पे 33% जो है टोटल क्षेत्र जो है वनावरण का होना चाहिए। ये पॉलिसी जो है, जो एक्ट आया था सबसे पहले वनों को लेकर के, तो फॉरेस्ट को लेकर के जो एक्ट आया था वो 1927 में आया था, पहला वन अधिनियम। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, 1980 में पहली वन नीति बनी और उसी को एक्सटेंड करके 1988 में उस वन नीति को संशोधित किया गया। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है कि 1927 में वन अधिनियम आया, 1980 में पहली वन नीति बनी और 1988 में उसका संशोधन हुआ पहली बार। अब आते हैं इसमें उच्च वनावरण की, जैसे हमने स्थिति देख ली। इनमें से 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, जैसे मिजोरम है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में वन क्षेत्र 75% से अधिक है। यानी अगर हम मिजोरम के साथ साथ अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़ दें, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को, तो फिर मिज़ोरम उसके बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पे नागालैंड है, जिसमें 75% से अधिक वन हैं। नेक्स्ट, मैंग्रोव आवरण। अभी जो टोटल हमने देखा कि जो अभी स्टेट्स देखे थे, तो इन स्टेट्स में ये जो टोटल स्टेट्स थे, मिज़ोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन सभी स्टेट्स को मिला दें और अगर यूनियन टेरिटरी, ये जो 2 यूनियन टेरिटरी हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिला दें, तो इतने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिला करके 75% से अधिक वन क्षेत्र जो है वहाँ मिलता है टोटल। यानी बचा हुआ 25% अदर क्षेत्र से है। नेक्स्ट है मैंग्रोव आवरण। तो भारत का मैंग्रोव आवरण, मैंग्रोव जो वन होते हैं दलदली भूमि में होते हैं, तो मैंग्रोव वनस्पति के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। सुंदरबन है, जैसे सुंदरबन का डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का, तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। सुंदरी नामक वृक्ष के कारण वहाँ पे सुंदरी नामक जो है पौधा होता है, जिसके कारण उसका सुंदरबन नाम पड़ा। और सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन है, दलदली भूमि है जिसमें ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव आवरण से को ये 4991.68 वर्ग किलोमीटर है मैंग्रोव आवरण, और कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये 0.15% है। 2021 में 7.43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था, जिसमें कि कमी आई है। तो 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। गुजरात में मैंग्रोव आवरण में 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है, सबसे ज़्यादा। आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में क्रमशः आंध्र प्रदेश में 13.01 वर्ग किलोमीटर और 12.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है मैंग्रोव की, वो कहाँ हुई है? वो हुई है आंध्र प्रदेश में,
और सबसे ज़्यादा कमी जो देखी गई है मैंग्रोव में, जो कच्छ का रण है वहाँ पर मैंग्रोव होते हैं, वो गुजरात में देखी गई है। 2023-24 सीजन में सबसे अधिक आग की घटनाओं वाले शीर्ष 3 राज्य कौन रहे? उत्तराखंड रहे, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आते हैं कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक के बारे में जान लेते हैं कि कार्बन स्टॉक क्या होता है। देखिए, एक कोई क्षेत्र है मान लीजिए, और उस क्षेत्र में जो है कितना कार्बन का एमिशन हो रहा है और वो स्टॉक के रूप में जमा हो रहा है। चाहे वो किसी भी कह सकते हैं कि उसका जो प्रोड्यूसर हो वो कोई भी हो सकता है, और एक तरह से जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है और जो जीव जंतु है उनसे जो है कार्बन का जो एमिशन होता है CO2 का, उससे जो कार्बन स्टॉक बन रहा है, या पेड़ पौधों से बन रहा है, या फॉसिल से बन रहा है, जीवाश्म से बन रहा है, तो वो सभी जो है वो कार्बन जो एकत्रित होता है जो पर्टिकुलर क्षेत्र में, उसको कार्बन स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो देश में जो देश का जो टोटल वन कार्बन स्टॉक है वो 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 21.5 मिलियन टन अधिक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि अब वो राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे कार्बन स्टॉक ज़्यादा हुआ है, वो है अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा, जहाँ पे 1,021 मीट्रिक टन जो है कार्बन का स्टॉक हुआ है। नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, 608 मीट्रिक टन का हुआ है वहाँ पे। अब ये जो कार्बन का स्टॉक हो रहा है ये बेसिकली वनावरण क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो वो जो वन वाला क्षेत्र है, तो वन से जो है कार्बन का जो एमिशन हुआ है, उसका जो स्टॉक हुआ है उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो वन के कारण जो है ये जो स्टॉक हुआ है ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है 505 मीट्रिक टन, और महाराष्ट्र है 665 मीट्रिक टन। टोटल भारत का कार्बन स्टॉक जो है वो 30.43 बिलियन टन CO2 के बराबर है, CO2 एमिशन के बराबर है, पहुंच गया है। ठीक है, जो वर्ष 2005 के आधार पर, अगर 2005 को हम बेस ईयर मान लें तो उसके आधार पर 2.29 बिलियन टन अधिक है, और वर्ष 2030 तक जो है 2.5 से 3 बिलियन टन के लक्ष्य के करीब है। तो इसको रिड्यूस करना है कार्बन स्टॉक को, तो उसका जो है लक्ष्य लिया गया है 2030 तक कि हमें 2.5 से 3 बिलियन टन जो कार्बन स्टॉक होता है उसमें रिडक्शन करना है। तो ये मेजर रिपोर्ट थी जो कि वन को लेकर के थी, वन की स्थिति थी, वनों की स्थिति क्या है। 2023 में ये रिपोर्ट अभी तक आई है, उसके बाद कोई भी रिपोर्ट उसके बाद नहीं आई है। 2025 में भी यही आंकड़े हैं। तो जो भी एग्ज़ाम है उसमें अगर पूछा जाता है वन से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर के कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ज़िला जो है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जिसमें पाए जाते हैं, और कौन से ज़िले में सबसे कम पाए जाते हैं, और कितना वन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। तो 6% के आसपास जो है वो उत्तर प्रदेश में वन और वनावरण वृक्षावरण क्षेत्र है, और सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे वन पाए जाते हैं वो ज़िला है सोनभद्र, और सबसे कम पाए जाते हैं वन वो है भदोही। जब हम उत्तर प्रदेश को की जो भौगोलिक और आर्थिक स्थिति देखेंगे, या जब नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे कि पर्टिकुलर राज्य को कि उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर के जो उत्तर प्रदेश की जो सामान्य ज्ञान है उसकी जब क्लास होगी तो वहाँ पे हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे फिर से कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ज़िला में जो है सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, या किस में सबसे कम वन पाए जाते हैं, और कौन सा ज़िला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उत्तर प्रदेश की जीके में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमने भी आपको जो है 2023 की भी वन रिपोर्ट आई थी उसको उसके बारे में बताया। थैंक यू।